औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस मार्क एजुकेशन सर्विसेज की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपको पता है, हमने केपी के 9th बुक का आगाज़ किया है। इससे पहले 2 क्लासेस हमने ली थी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का हमने ज़िक्र किया था। आज हम बाकायदा अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं और ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके सामने 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन 1 में। हर पार्ट में एक एक क्वेश्चन, एक एक मैट्रिक्स गिवन। इस मैट्रिक्स में आपने ये देखना है कि इसमें से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि मैथ को समझना है, मैथ को हमने सीखना है, ऐसे नहीं कि बस आएँ और जनाब क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऐसे नहीं है। यहाँ पे हमसे देखें एक्सरसाइज 1.1, आप बाकायदा अपनी कॉपीज़ में भी इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1 को शुरू करने से पहले यहाँ पे आपसे मांग रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रेक्टेंगुलर कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनेशन ये है सिंपली कि अ मैट्रिक्स ठीक है, इन विच equal number of rows and equal number of columns. देखिए बेटा, स्क्वायर जो है इसका कॉन्सेप्ट आप स्क्वायर शेप से समझिए। स्क्वायर शेप कौन सी होती है? ठीक है, स्क्वायर शेप के बारे में आप जानते हैं कि एक ऐसी शेप जिसके तमाम साइड आपस में इक्वल होते हैं, ऐसे साइड को स्क्वायर शेप कहते हैं। सेम इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अ मैट्रिक्स इन विच इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब जिसका सेम दूसरी वर्ड में क्या है कि जिसका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर जिसका सेम हो, दूसरी पहचान आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके मुकाबले में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब इसमें देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। अ मैट्रिक्स इन विच number of rows are not equal number of columns. रेक्टेंगुलर शेप से समझिए। रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है? एक ऐसी शेप जिसकी लेंथ और वेड्थ कभी भी आपस में इक्वल नहीं होती, हमेशा लेंथ ज़्यादा होती है, इसकी वेड्थ कम होती है। सो सेम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कॉलम के इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन अदर वर्ड्स, ऑर्डर क्या हो, इसका सेम ना हो, नॉट सेम ऑर्डर। अब सबसे पहले आपको इसकी डिफिनेशन समझनी है, आपको समझना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो बहुत आसान है कि एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम बाकायदा क्वेश्चन का आगाज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अब अगर हम पहला पार्ट देखें, मैट्रिक्स ए हमारे पास है
क्या 2 3 0 5। अब इसका आंसर क्या है? सिंपली बच्चे लिखते हैं कि इट इज़ इक्वल मैट्रिक्स। देखिए मैथ को समझिए। इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखेंगे? देखें, सोल्यूशन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 3 0 5। अब इधर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू definition of square मैट्रिक्स की डिफिनेशन के मुताबिक मैट्रिक्स ए जो गिवन है, मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज the number of rows of matrix A are equal to the number of column। देखें कितने रोज हैं, हॉरिजॉन्टल वे में देखिए जितनी एंटिटीज लिखी हैं ये रोज कहलाती हैं 2। हाउ मेनी कॉलम्स? 2। तो देखिए ऑर्डर सेम है, तो प्रॉपर डिफिनेशन लिखिए, अपने कॉपी को एक प्रोफेशनली बनाएं, मैथ को सीखें, मैथ इजी सब्जेक्ट है। सो इसकी डिफिनेशन, इसका आंसर ये आप लिखिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास, सॉरी जो गिवन है, मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स ए के जो रोज और कॉलम हैं ये बराबर हैं, इसी वजह से ये मैट्रिक्स ए जो है, जो पार्ट 1 का पहला पार्ट है, वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए बेटा इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, अपनी नोटबुक बनाएंगे, आपकी नोटबुक भी खूबसूरत होती जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। न सिर्फ इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बल्कि आपने अपने इस किस्म के क्वेश्चन खुद बनाने हैं। सेल्फ क्वेश्चन बनाइए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए अपना, तब जाके आपको मैथ समझ भी आएगी और आप मैथ को क्या करेंगे? सीखेंगे भी और एंजॉय भी करेंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट इज मैट्रिक्स बी। Now B is value 6 3 minus 1 1 5 2। अब देखिए सॉल्यूशन B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 3 minus 1 1 5 2। अब हम देख लें, ये हॉरिजॉन्टल वे है। हाउ मेनी रोज? 1 and 1 2 rows cross column 1 column 2 and column 3। how many columns? 3। so matrix A has not same order, so according to definition of rectangular matrix B is a rectangular matrix because matrix B has not equal number of rows and columns। सो जहाँ पे देखें आपका क्वेश्चन, कोई बच्चा लिखेगा कि इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन अगर आप पेपर में जाएंगे ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बी is a rectangular matrix because matrix B has not equal number of rows and columns। so देखिए आपका क्वेश्चन कितना खूबसूरत तरीके से बना। दूसरा, हर क्वेश्चन के साथ साथ आप ये डिफिनेशन रिपीट होती जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, आप आसानी से समझेंगे। ठीक है, मैथ को समझना है बेटा। इसी तरह आपने अपने लिए एक मैट्रिक्स बनाने हैं, इस तरह आपने खुद भी सॉल्व करने हैं। तो देखें
अब ये दो सीखने के बाद आप 4 के 4 क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो देखें मैं रिव्यू करता हूँ। सी मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 0 2 0 0 0 1। हाउ मैनी रोज? 1 2 3 3 rows. How many columns? 1 2 3 3 columns. So मैट्रिक्स सी, अब देखिए आंसर आप खुद लिख सकते हैं, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो आपका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज मैट्रिक्स सी हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये खुद कीजिए बेटा, खुद लिखें ताकि आपको समझ आए। पार्ट नंबर 4 देखें, ये बी। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रो मैट्रिक्स के बारे में। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखें ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। क्या है? रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी एक ही रो है। और अगर कॉलम देखें तो कॉलम भी क्या है? एक ही है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाती है और रो मैट्रिक्स भी कहलाती है। सो क्वेश्चन देखें, अगर हम बी को देखें तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। बहरहाल हमने देखना है कि ये क्या है। इक्वल नंबर ऑफ रोज, यस 1। इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, यस 1। सो आपके पास जो फोर्थ में बी पार्ट है वो भी क्या होगा? इक्वल क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके रोज और कॉलम आपस में इक्वल हैं। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5 देख लें। 5 ई पार्ट। ई पार्ट देखें, -3 4। अब ये रो मैट्रिक्स है लेकिन कॉलम इसके क्या हैं? एक से ज़्यादा हैं। सो इसको सिर्फ आप रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, देखें पहचान कीजिए मैट्रिक्स की। पहले आपने इसको पहचाना, रो मैट्रिक्स है। लेकिन कॉलम क्या है? 2 हैं। 1 रो, कॉलम क्या है? 2। सो क्या है? ऑर्डर सेम नहीं है। सो matrix E is a rectangular matrix. According to definition of rectangular matrix, matrix E is a rectangular matrix because matrix E are not equal to number of rows and column. Number last one देखें, E है इस E -1 and 7। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसमें रो तो 2 हैं लेकिन कॉलम 1 है, तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। सो अब ये देखें, ऑर्डर इन दोनों का सेम नहीं है क्योंकि हाउ मेनी रोज? 2। हाउ मेनी कॉलम्स? 1। तो अब ये क्या होगा? वहीं ये भी क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और आपने प्रॉपर इसकी डिफिनेशन, प्रॉपर आंसर लिखना है कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ई इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज मैट्रिक्स ई हैज नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो देखें बेटा, अगेन सेम ऑर्डर, सिंपली तो क्या होगा? कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर। नॉट सेम ऑर्डर तो क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई है। आप खुद से अपने लिए मैट्रिक्स बनाएं, खुद से 6 क्वेश्चन बनाएं। पहला क्वेश्चन देखें, खुद बनाएं। 1 0 0 9 कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर। चलें जी, दूसरा बनाते हैं। 1 0 2 ABC कौन सा मैट्रिक्स है जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह 6 मज़ीद मैट्रिक्स बनाइए। इसके बाद इंशाल्लाह आई होप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी में हमने रो मैट्रिक्स का भी जिक्र कर लिया, कॉलम मैट्रिक्स का भी जिक्र कर लिया, इन सब की आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए बेटा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास के साथ, हाँ नेक्स्ट क्लास यानी क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। आपको न सिर्फ हमारा पर्पज़ है मैथ सॉल्व नहीं करना, मैथ सिखाना। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, आप मैथ को सीखेंगे, एंजॉय भी करेंगे। इस तब तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।